हम सबके मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आखिर हम हैं कौन? क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं, या हमारा नाम, हमारी पहचान जो इस समाज ने हमें दी है? सोचिए, आज से लगभग 1200 साल पहले एक शख्स ने सिर्फ 32 साल की उम्र में इस सवाल का जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि भारत की पूरी सोच, उसकी आध्यात्मिक दिशा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। 1200 साल पहले का भारत, एक ऐसा भारत जहां विचारों का, फिलॉसफी का एक महासंग्राम छिड़ा हुआ था। ऐसा लगता था मानो सच के हजारों टुकड़े हो गए हों और हर कोई अपने छोटे से टुकड़े को ही पूरा सच मानकर एक दूसरे से लड़ रहा था। हालत ये थी कि शैव, वैष्णव, शाक्त अलग अलग संप्रदाय आपस में ही भिड़े हुए थे। कोई कहता था कि सिर्फ पूजा पाठ और यज्ञ ही मोक्ष का रास्ता है, तो कोई कहता था कि ज्ञान ध्यान की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब समाज में एक जबरदस्त कन्फ्यूजन था, एक गहरी दार्शनिक उलझन फैली हुई थी। तो आज हम आदि शंकराचार्य के इस असाधारण कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बिखरा हुआ भारत था, फिर कैसे एक दिव्य बालक का उदय हुआ, उन्होंने ज्ञान के लिए क्या कुछ किया, इतिहास का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ कैसे जीता, पूरे भारत को एक सूत्र में कैसे पिरोया, और आखिर में सिर्फ 32 साल में वो क्या विरासत छोड़ गए। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के केरल के एक छोटे से गांव कालडी से। यहां शिवगुरु और आर्यांबा नाम का एक जोड़ा रहता था। उनकी बस एक ही प्रार्थना थी, एक संतान की। कहते हैं उन्होंने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि खुद शिव ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और एक ऐसे पुत्र का वरदान दिया जो सब कुछ जानेगा, सर्वज्ञ होगा, लेकिन उसकी उम्र कम होगी। और इस बालक का नाम रखा गया शंकर। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना सीखते हैं, वो संस्कृत में बात कर रहे थे, और 7 साल की उम्र तक तो उन्होंने चारों वेद, उपनिषद और बड़े बड़े शास्त्र कंठस्थ कर लिए थे। उनके गुरु भी हैरान थे। वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं, कोई दिव्य आत्मा है। शंकर के मन में बचपन से ही दुनिया से एक तरह का अलगाव था। उन्हें बस एक ही धुन थी, परम सत्य को जानने की, और इसके लिए संन्यास लेना जरूरी था। पर उनकी मां, वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जो सुनने में भी अविश्वसनीय लगती है। एक घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये घटना शंकर के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। जैसे ही मां ने रोते हुए आज्ञा दी, मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। मानो ये किस्मत का ही एक इशारा हो। अब वो एक सन्यासी थे। उनका जीवन अब अपना नहीं बल्कि दुनिया के लिए था। और सिर्फ 8 साल की उम्र में वो परम सत्य की खोज में एक गुरु की तलाश में घर से निकल पड़े। महीनों तक वो पैदल चले और आखिर में पहुंचे नर्मदा नदी के किनारे। यहां उनकी मुलाकात हुई गुरु गोविंद भगवत्पाद से। गुरु ने उस छोटे से बालक से सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम कौन हो? एक बहुत ही गहरा सवाल, और इसी सवाल के जवाब में छिपा था शंकर का पूरा दर्शन। तो आखिर क्या था वो परम सत्य जिसे दुनिया को फिर से याद दिलाने के लिए शंकर आए थे? वो दर्शन था अद्वैत वेदांत। अद्वैत, इसका सीधा सा मतलब है जो दो नहीं है, यानी एक। इस फिलॉसफी के हिसाब से इस पूरी कायनात में सिर्फ एक ही परम सच है, और वो है ब्रह्म। और सबसे बड़ी बात, हमारी अपनी आत्मा यानी आत्मन उस ब्रह्म से अलग है ही नहीं। हम सब वही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ एक ही है, तो फिर ये जो दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखती है, ये अलग अलग लोग, ये पहाड़, ये नदियां, ये सब क्या है? शंकराचार्य कहते हैं ये सब माया है, एक भ्रम। ब्रह्म की ही एक ऐसी शक्ति जो हमें ये अनेकता, ये अलगाव दिखाती है। ये दुनिया बदलती रहती है, अस्थायी है। असली और हमेशा रहने वाला सच तो सिर्फ एक ही है, ब्रह्म। इसको समझने के लिए एक बड़ा ही कमाल का उदाहरण दिया जाता है, रस्सी और सांप का। सोचिए, एक अंधेरे कमरे में एक रस्सी पड़ी है। आप उसे गलती से सांप समझ लेते हैं और डर जाते हैं। आपका डर बिल्कुल असली है। लेकिन जैसे ही कोई लाइट जलाता है, आपको पता चलता है कि वो सांप नहीं, सिर्फ रस्सी थी। आपका डर, वो सांप, सब एक झटके में गायब। शंकराचार्य कहते हैं कि ये दुनिया उस रस्सी की तरह है, और हमारा अज्ञान उस अंधेरे की तरह जो हमें इसे कुछ और दिखाता है। और ज्ञान, वो उस रोशनी की तरह है जो असली सच सामने ले आती है। अच्छा, अब सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं था, उसे स्थापित भी करना था। और इसके लिए शंकराचार्य को उस दौर के सबसे बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में, यानी एक फिलोसॉफिकल डिबेट में हराना था। और उनकी सबसे बड़ी चुनौती थे मंडन मिश्र,
कर्मकांड के सबसे बड़े विद्वान और समर्थक। ये एक ऐसी टक्कर थी जिसका सब इंतजार कर रहे थे। देखिए, मंडन मिश्र का मानना था कि मोक्ष पाने का रास्ता है यज्ञ और बड़े बड़े अनुष्ठान। दूसरी तरफ थे युवा शंकराचार्य, जिनका कहना था कि नहीं, मोक्ष सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म के ज्ञान से ही मिल सकता है। ये सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की जबरदस्त टक्कर थी। कई दिनों तक ये बहस चली और इसका जज कौन था? खुद मंडन मिश्र की पत्नी महाविदुषी उभय भारती। आखिर में शंकराचार्य के अकाट्य तर्कों के सामने मंडन मिश्र को हार माननी पड़ी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आया। जैसे ही मंडन मिश्र ने संन्यास लेने की तैयारी की, उनकी पत्नी उभय भारती खड़ी हुईं और उन्होंने शंकराचार्य को एक ऐसी चुनौती दे डाली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उभय भारती ने एक आजीवन ब्रह्मचारी सन्यासी से कामशास्त्र यानी सांसारिक प्रेम की कला पर सवाल पूछ लिए। अब सोचिए, ये क्या स्थिति थी। एक ऐसा विषय जिसका शंकराचार्य को कोई अनुभव ही नहीं था। एक पल को तो ऐसा लगा कि इतनी बड़ी वैचारिक जीत एक सवाल पर आकर अटक जाएगी। लेकिन शंकराचार्य साधारण नहीं थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा और परकाया प्रवेश नाम की एक योगिक क्रिया से एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया। उन्होंने उस जीवन को जिया, उस ज्ञान को अनुभव से समझा और फिर वापस अपने शरीर में लौट आए। और इसके बाद उन्होंने उभय भारती के हर सवाल का ऐसा जवाब दिया कि उन्होंने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। ये थी अंतिम विजय। अब शास्त्रार्थ तो जीत लिया, लेकिन शंकराचार्य जानते थे कि ये ज्ञान सिर्फ किताबों में या बहसों में सिमटकर न रह जाए। अगर इसे हजारों साल तक जिंदा रखना है तो एक बहुत मजबूत व्यवस्था बनानी होगी। और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे दूरदर्शी काम। उन्होंने एक कमाल का काम किया। भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी में शारदा पीठ और पश्चिम में द्वारका में शारदा पीठ। ये सिर्फ मंदिर या मठ नहीं थे, ये पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धागे में पिरोने की एक अद्भुत योजना थी। ये 4 मठ ज्ञान के 4 ऐसे स्तंभ बन गए जो आज 1200 साल बाद भी सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत के ज्ञान की मशाल को जलाए हुए हैं। ये शंकराचार्य की सिर्फ दार्शनिक ही नहीं बल्कि उनकी संगठनात्मक प्रतिभा का भी सबसे बड़ा सबूत है। अब जरा 1 मिनट रुककर इस बात पर गौर कीजिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। शंकराचार्य की जिंदगी बहुत छोटी थी, सिर्फ 32 साल, लेकिन उनका काम, उनका प्रभाव वो आज तक हमारे बीच है, अनंत है। सोचकर देखिए, 8 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। 12 साल की उम्र तक उपनिषदों और गीता पर वो टीकाएं लिख दी जिन्हें आज भी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान पढ़ते हैं। 16 साल की उम्र में पूरे भारत को पैदल नाप रहे थे और बड़े बड़े विद्वानों को हरा रहे थे। और सिर्फ 32 साल की उम्र में अपना काम पूरा करके वो केदारनाथ की पहाड़ियों में हमेशा के लिए विलीन हो गए। तो शंकराचार्य सिर्फ एक फिलॉसफर नहीं थे, वो एक ऐसे डिबेटर थे जिसे कोई हरा नहीं सका। एक ऐसे ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने 1200 साल तक चलने वाला सिस्टम बनाया। वो एक कवि थे जिन्होंने भज गोविंदम जैसे दिल को छू लेने वाले भजन लिखे। वो एक योगी थे और सबसे बढ़कर वो एक ऐसे सुधारक थे जिन्होंने भारत को एक नई सोच, एक नई दिशा दी। शंकराचार्य की पूरी कहानी हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हम सब एक ही चेतना है, एक ही ब्रह्म का हिस्सा है, तो फिर ये भेदभाव, ये ऊंच नीच, ये मैं और तुम का भाव क्यों है? शायद इस सवाल का जवाब उसी ज्ञान की रोशनी में छिपा है जिसे जलाने के लिए आदि शंकराचार्य इस धरती पर आए थे।